मेरा नाम है मेहरुनिशा। आज की कहानी है रामा की। रामा 20 बरस की थी तो उसे अपने से अधिक उम्र के व्यक्ति से प्रेम हो गया। रामा को प्रेम हुआ था कमल से। कमल 45 साल का था और काफ़ी अमीर और बिजी रहता था। रामा शायद उसकी गाड़ी, घर और उसके कपड़ों से आकर्षित हो गई थी। उसे वो शायद प्रेम समझती थी। लेकिन कमल बिजी रहता था, अकेला भी रहता था। उसे भी तो चाहिए थी जिंदगी में कोई साथ देने वाली। कमल कामयाब था, ऊंचाइयां छू रहा था, लेकिन कामयाबी से तो शादी नहीं की जाती। उसे भी चाहिए थी संसार बसाने के लिए कोई। उसने बाकायदा रामा के घर पर निमंत्रण भेजा कि मुझे रामा से शादी करनी है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं रिश्ता लेकर आ जाऊंगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी कामयाबी है और मैं हूँ। रामा के माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन कमल के पास पैसा, धन दौलत और शोहरत देखकर ना नहीं कर पाए। वो नतमस्तक हो गए। रामा भी तो कमल की तरफ बहुत आकर्षित थी। जैसे ही कमल ने रिश्ते की बात कही, रामा खुशी के मारे मानो जैसे फूले नहीं समा रही थी। रामा जिस आकर्षण को प्रेम समझ रही थी वो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। रामा के माँ बाप ने रामा की शादी कमल से कर दी। जब रामा कमल के घर दुल्हन बन के गई तो वो दिन रात अपने आप को आईने में देखती और ये महसूस करती कि वो सबसे अमीर औरत बन चुकी है। बात भी सही है, अब रामा काफ़ी अमीर औरत बन चुकी थी। कमल के हर एक चीज़ पर उसका हक था। अब वो नए नए कपड़े, नए नए गहने, जूते, इन चीज़ों को पहनकर वो इतनी खुश रहती। दिन भर आईने में नाचती गाती। इधर कमल आधी उम्र परिवार के बिना निकाल चुका था। उसे तो पता ही नहीं था कि परिवार के साथ कैसे रहा जाता है, परिवार के लिए क्या क्या किया जाता है। परिवार को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, उसका साथ चाहिए होता है, प्रेम चाहिए होता है। कमल को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो ले तो आया था रामा को, लेकिन रामा से वो कम ही बात करता था। घर में नौकर चाकर थे। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही रामा के आने के बाद भी चल रहा था। हाँ, लेकिन कमल को जब भी रामा की ज़रूरत पड़ती कमल अपनी ज़रूरत पूरी करता, लेकिन प्रेम नहीं करता था। रामा जिस प्रेम को प्रेम समझ रही थी असल में वो प्रेम था ही नहीं, वो एक आकर्षण था। यूं ही दिन, महीने, साल उन दोनों की शादी को गुजरते गए। रामा एक महंगे सामान की तरह कमल के घर में पड़ी रहती। अब रामा को महसूस होने लगा था कि प्रेम दौलत, पैसा, शोहरत नहीं है। प्रेम तो साथ है किसी का, किसी के लिए वक्त देना प्रेम है। वो रोज अपनी खिड़की पर आती, वो देखती दो कबूतरों को आपस में प्रेम करते हुए। उड़ते दोनों साथ फिर आकर बैठते। वो दोनों कबूतर के जोड़े दाना साथ लाते, साथ बैठकर खाते, एक दूसरे से प्रेम करते, फिर साथ ही उड़ते, फिर साथ आकर के बैठते। वो इतने बड़े घर में तन्हा महसूस करती खुद को। वो याद करती कि कब कमल के पास वक्त था मेरे लिए, कब उसने मुझसे 2 मीठी बातें की, कभी झगड़ा नहीं किया, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं है। कमल को तो बस एक औरत चाहिए थी संसार बसाने के लिए। कमल को प्रेम की भाषा आती ही नहीं थी और रामा तो इंतज़ार कर रही थी कब कमल उसके साथ बैठेगा, उससे 2 बातें करेगा। जब कमल को ज़रूरत पड़ती तब वो रामा के साथ वक्त गुजारता, लेकिन रामा को ऐसा प्रेम नहीं चाहिए था। रामा को चाहिए था कि उसे कोई सुने, उसके साथ हंसे बोले, उसका दुख, उसका सुख, ये सब कुछ सुने। लेकिन कमल के पास ऐसा कोई वक्त नहीं था कि वो रामा को सुने। कमल तो बस एक औरत चाहता था जो उसके संसार को आगे बढ़ा सके। प्रेम करना तो उसे आता ही नहीं था। प्रेम केवल प्रेम करने से ही जाना जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में की गई बौद्धिक चर्चा से उसे जाना जा सके। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है। यदि तुम इसे सिद्धांत बनाने की कोशिश करोगे तो वो बेबुझ हो जाएगा। यदि तुम तैरना नहीं जानते तो ये भी नहीं जानते कि वो है क्या, और फिर उसके बारे में जानने का उपाय है या नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी वह है क्या तुम इसे कभी जान ना सकोगे। ये किसी भी तरह से समझ में ना आने वाली बात है।
तुम्हें उसे समझने के लिए तैरना सीखना ही होगा। नीचे नदी में जाना होगा, जोखिम लेना होगा, डूबने का खतरा उठाना होगा। यदि तुम बहुत चालाक हो तो तुम कह सकते हो, मैं नदी में तब तक कदम न रखूंगा जब तक तैरना ना सीख लूं। बात है तो तर्कपूर्ण, लेकिन तब भी तुम तैरने के बारे में कुछ भी जानने में समर्थ ना हो सकोगे, क्योंकि तैरना सीखने के लिए तो तुम्हें नदी में कदम रखना ही होगा। और कमल कभी भी उस नदी में उतरना ही नहीं चाहता था। रामा को भी इस बात का इल्म हो चुका था कि वो एक सोने के पिंजरे में कैद हो चुकी है। मोरल ऑफ द स्टोरी तो आप समझ ही गए होंगे, आकर्षण प्रेम नहीं होता। हम जिस आकर्षण को प्रेम समझ लेते हैं वो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। कैसे पहचान सकते हैं हम कि यह आकर्षण है या प्रेम है? इसके लिए तो आपको खुद का अध्ययन करना पड़ेगा। याद रखिए, प्रेम निःशुल्क और निस्वार्थ होता है। जब भी आपको किसी के प्रति ये महसूस होने लगे कि मैं इसका ख्याल बिना किसी वजह के पूरी उम्र रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, तो वो प्रेम है। प्रेम कपड़े लत्ते गाड़ी पैसा इन चीज़ों से नहीं की जाती। अगर इन चीज़ों से आपको लगता है कि प्रेम है तो याद रखिए, जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी या आपका मन भर जाएगा तो आपका प्रेम भी ख़त्म हो जाएगा। प्रेम तो निस्वार्थ होता है, निःशुल्क होता है, उसे दौलत शोहरत की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर